Welcome back to AG History Companion. This is part 3 of chapter 6 Bhakti, Sufi and Traditions, class 12th. So, third part is the Veerashiva tradition in Karnataka. पार्ट 2 में हमने तमिलनाडु के ट्रेडिशंस पढ़े थे, अलवर्स एंड नयानार्स. इस पार्ट में हम कर्नाटका का एक ट्रेडिशन पढ़ेंगे, वेराशिवा ट्रेडिशन. In 12th century, a new movement emerged in Karnataka. 12th century में एक न्यू मूवमेंट आया कर्नाटका में, led by a Brahman named बासवाना. एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था. उनका नाम क्या था? बासवाना. और उनका टाइम पीरियड क्या था, मतलब वो बोर्न कब हुए थे? 1106 एंड डेथ कब हुई थी उनकी? 1168 में. He was a minister in the court of a कालाचूरी रूलर. एक कालाचूरी रूलर थे, उनकी कोर्ट में ये मिनिस्टर थे और इन्होंने ही मूवमेंट स्टार्ट किया था. हिज फॉलोअर्स, अब जिन ने बासवाना का ट्रेडिशन फॉलो किया, मतलब वेराशिवा ट्रेडिशन फॉलो किया, उनको क्या बोला गया? नोन एज वेराशिवा, हीरो ऑफ शिवा. वेराशिवाज वीर शिवा से बना है, मीन्स हीरोज ऑफ शिवा. एंड लिंगायत्स, लिंगायत्स मतलब लिंगा को पहनने वाला, वियरर्स ऑफ लिंगा. तो जो उनके फॉलोअर्स थे ब्राह्मणा के, उनको दो नाम से जाना जाता है, वीराशिवाज मतलब हीरोज ऑफ शिवा, एंड लिंगायत वियरर ऑफ लिंगाज. और इस ट्रेडिशन का नाम वेराशिवा ट्रेडिशन है. दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा. और वो शिव जी को वर्शिप करते थे, मतलब लिंगा के रूप में. Men usually wear a small linga in a silver case on a loop strung over the left shoulder. तो जो मैन होते थे वो एक छोटा सा लिंगा मतलब सिल्वर केस में होता था और थ्रेड से उसको अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांध लेते थे. मतलब ऐसे पता चलता था ना कि वो वेराशिवा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं. हु आर एवर्ड इंक्लूड जनगामा एंड वॉन्डरिंग मॉन्क्स. और वो पूछते किसको थे? वैसे तो शिव जी की वर्शिप करते थे, और जो वॉन्डरिंग मॉन्क्स होते हैं जो ओरली अपने वचन वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, उनको भी फॉलो किया करते थे. लिंगायत्स बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड. और लिंगायत्स क्या मानते थे? लिंगायत मतलब जो उनको फॉलो करते थे, वो क्या मानते थे कि डेथ के बाद जो डिवोटी है, डिवोटी मतलब जो भक्त है, वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाता है और इस वर्ल्ड में दोबारा नहीं आता. जैसे कई बार आपने सुना हो ब्राह्मण्स वगैरह ये बोलते थे, या फिर धर्मशास्त्रा सूत्रास में ये लिखा हुआ है कि डेथ के बाद रीबर्थ होता है, अगले जन्म 7 जन्म होते हैं ऐसे. लेकिन वो क्या बिलीव करते थे कि वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते हैं डेथ के बाद और दोबारा इस वर्ल्ड में नहीं आते हैं. They ceremonially bury their dead, therefore do not practice funerary rites such as cremation. तो वो क्या करते थे? वो एज अ धूमधाम मतलब सेरेमोनियली मतलब कि जैसे किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे जो डेड है उसको बरी कर देते थे. मतलब उनको खुशी होती थी कि जो डिवोटी है वो शिव जी के साथ यूनाइट हो रहा है. एंड देयरफॉर डू नॉट प्रैक्टिस फनरी राइट्स. और ना ही वो अंतिम संस्कार वगैरह करते थे, जैसे शमशान में जाके अंतिम संस्कार करते हैं ना, वो सब कुछ नहीं करते थे. तो वो क्या करते थे? सेरेमोनियली बरी देयर डेड, वो डेड को बरी कर देते थे. challenged the idea of caste and the pollution attributed to certain groups by brahmanas. तो जो ब्राह्मणास ने पोल्यूशन का जो क्या बोलते प्रचलन चलाया हुआ था कि भाई अगर अनटचेबल्स हाथ लगाएंगे तो दूषित हो जाएगा, ऐसा जो भी वो मानते थे, उस आइडिया को अपोज किया. मतलब उन्होंने इस आइडिया को चैलेंज किया कि कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता और ये पोल्यूशन वगैरह कि भाई उसके छूने से दूषित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, वही रीबर्थ की थ्योरी पे क्वेश्चन किया. अभी हमने लास्ट में पढ़ा है कि वो अपने डेड को बरी करते थे, ना कि फनरी राइट्स वगैरह फॉलो करते थे. वॉन फॉलोवर्स, और इसकी वजह से मतलब उन्होंने अनटचेबल्स वगैरह को या फिर पोल्यूशन वगैरह को अपोज किया, तो उनके फॉलोवर्स वो भी बन गए जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे. मतलब ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से तो उनको बाहर रखा गया था, लेकिन अब उन्होंने लिंगायत्स ने इनका अपोज किया, तो जो वो अनटचेबल्स हैं या फिर जिनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से बाहर रखा जाता है, वो इनके फॉलोवर बन गए. ऑल्सो एनकरेज्ड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज़. और इन्होंने क्या इनकरेज किया कि भाई मैरिज पोस्ट प्यूबर्टी होनी चाहिए एंड री मैरिज ऑफ विडोज़, और विडोज़ की री मैरिज होनी चाहिए.
सोर्स, अब इनके सोर्स क्या हैं, हमें वीरशैव ट्रेडिशन के बारे में कैसे पता चला, तो वचनाज, वचनाज मतलब सेइंग्स वगैरह जो होती है कंपोज्ड इन कन्नड़, कन्नड़ में कंपोज की हुई, उनको वचनाज बोलते हैं, बाय वुमेन एंड मैन हु जॉइन द मूवमेंट। ऐसे मैन और वुमेन जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, उनके जो वचन्स हैं, उनकी जो सेइंग्स हैं, उनको कन्नड़ में कंपोज कर दिया, दैट इज़ नोन एज वचन्स। तो ये एक सोर्स हो गया उनका, जिससे हमें इनके बारे में पता चला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सबसे इजी टॉपिक है इसमें से, और सबसे आसान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। 10 विटनेस द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका। अभी हमने स्टडी किया कि कौन सी सेंचुरी में, 12th सेंचुरी। नेक्स्ट वन इज डैश वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ ए कालाचूरी रूलर लेड दिस मूवमेंट। किन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया था और वो मिनिस्टर भी थे, तो बसवाना। बसवाना फॉलोवर्स वर नोन एज डैश। जो बसवाना के फॉलोवर्स हैं उनको क्या बोला जाता है, वीरशैव लिंगायत्स बोथ या नन, सो दोनों बोला जाता है, बोथ। दे वर्शिप डैश। जो लिंगायत्स वगैरह थे वो किसको वर्शिप करते थे, विष्णु शिवा लक्ष्मी पार्वती, तो वो शिव जी की वर्शिप करते थे, शिवा। डैश यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। तो जो मतलब सिल्वर केस के लिंग अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधते थे, वो कौन बांधते थे, मैन वुमेन, या फिर दोनों बांधते थे, या जो भी उनके फॉलोवर्स थे वो बांधते थे, तो मैन बांधा करते थे। Lingayats believe that on the death of the devotee will be united with the Shiva and will not return to this world, and that's why they do not practice funerary rites. तो लिंगायत्स, ये ट्रू और फॉल्स है कि जो लिंगायत्स है वो ये नहीं मानते थे कि रीबर्थ होगा, वो ये मानते थे कि शिव जी के साथ यूनाइट हो जाते हैं डेथ के बाद और वो दोबारा इस वर्ल्ड में नहीं आते हैं, तभी, एंड दैट्स वाई, रीज़न देखना है हमें, एंड दैट्स वाई दे डू नॉट प्रैक्टिस फनरी राइट्स, क्या तभी वो फनरी राइट्स प्रैक्टिस नहीं करते थे, सो दिस इज़ ट्रू। लिंगायत्स ब्रिंग द चेंज बाय। लिंगायत्स ने वर्ड में चेंज लाने की कोशिश की, ब्राह्मणास के जो क्या बोलते हैं, ये फालतू के जो ये रूल्स वगैरह थे कि पोल्यूशन हो जाएगा अगर वो टच करेगा, ये सोशल ऑर्डर में जो वो गड़बड़ करते थे, तो उन्होंने इसमें चेंज लाने का ट्राई किया। तो वो कैसे लाए, तो ऑप्शंस हैं, चैलेंज कास्ट एंड पोल्यूशन, क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रीबर्थ, एनकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडोरी मैरिज, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारा कुछ किया उन्होंने, ऑल ऑफ दीज। सोर्स टू अंडरस्टैंड वीरशैव ट्रेडिशन। अब वीरशैव ट्रेडिशन को समझने के सोर्स क्या हैं, टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन, सेइंग, नन ऑफ दिस। देखो अब इसके अंदर वचनास मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमें पता है वचनास क्या है, सेइंग्स हैं, तो राइट ऑप्शन इज सेइंग्स।